रूस और यूक्रेन की जंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका और नाटो देशों का था। यह अब लगभग साफ हो चुका है। दरअसल रूस को बर्बाद करने के लिए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मोहरा बनाया और उसे नाटो में शामिल करने का सपना दिखाया। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो ये सभी देश उसका साथ छोड़कर भाग गए। यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करके इन सभी देशों ने औपचारिकता तो पूरी कर ली, पर असल मायनों में ये सभी देश रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाना चाहते थे, जो इन्होंने लगा भी दिए। बहरहाल नाटो के ये सभी देश लगातार रूस की निंदा तो कर रहे हैं, उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव भी ला रहे हैं। लेकिन अब अचानक नाटो के कुछ देशों ने रूस पर भारत के रुख की तारीफ करनी शुरू कर दी है, जिनमें फ्रांस और जर्मनी सबसे आगे हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यूके जैसा देश जो संयुक्त राष्ट्र में खुलकर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था, अब उसी देश के प्रधानमंत्री रूस के गुणगान करते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को महान राष्ट्र और महान विश्व शक्ति बताते हुए उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि रूस के लोगों के प्रति हमारी कोई शत्रुता नहीं है। उन्होंने आगे यहाँ तक बोल दिया कि रूस का यूक्रेन पर हमला नाटो संघर्ष नहीं है। हालांकि बाद में बोरिस जॉनसन ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि हम पुतिन की आक्रामकता का जवाब जरूर देंगे। बहरहाल चलिए अब बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी की। ये दोनों ही देश नाटो समूह का हिस्सा हैं और अब इन दोनों ही देशों ने अचानक रूस पर भारत के रुख की तारीफ कर दी है। आपको बता दें कि भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा कि भारत की राजनयिक सेवा शानदार है। वो जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ ही दिन पहले भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने भी कहा था कि किसी भी देश को ये बताना नहीं चाहिए कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत की आवाज बहुत महत्वपूर्ण है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको याद दिला दे कि भारत ने शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर एक न्यूट्रल स्टैंड लिया था और कहा था कि ये विवाद सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही सुलझाया जा सकता है।